हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। तो आज है रमज़ान का 27वां रोज़ा। तो आज हम लेके जा रहे हैं ईदी अपनी ननन के घर। तो ये तो सभी में होता होगा कि ये मतलब ईदी हर सभी को दी जाती होगी, सभी में ये रिवाज होता होगा। जैसे कि नई नई जब शादियाँ होती हैं तो फिर ईदी तो ज़रूरी होती है, और ऐसे तो बहुत सालों तक ईदी मिलती है, लेकिन जब नई शादी होती है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो जो फर्स्ट ईदी होती है वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों शोरों से होती है। तो ये हम फर्स्ट ईदी लेके जा रहे हैं अपनी ननन के घर पर। अभी उनकी शादी को 2 या 3 महीना हुआ है। नवंबर में मेरी ननन की शादी हुई थी, जिसका कि मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था। तो शादी के बाद ये उनकी पहली ईद थी, तो इस वजह से हम लोग उनकी पहली ईद मतलब ईदी लेके जा रहे थे। तो इस वजह से मतलब बहुत दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, क्योंकि रोज़ मार्केट वगैरह जाना होता था। इस वजह से मेरी कोई वीडियो भी नहीं आ रही थी, क्योंकि रमज़ान इफ्तार करने के बाद ना हिम्मत नहीं होती कहीं मार्केट वगैरह जाने की, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन ईदी की तैयारी करनी थी, तो इस वजह से मार्केट वगैरह जाना होता था। तो बस इसमें ही 4-5 दिन लग गया मतलब हम लोगों को तैयारी करने में। तो आज ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो हमने कहा चलो अब ईदी लेके चले जाते हैं। तो ये सब पैक हो चुका है, तो मैंने खोला भी नहीं, क्योंकि अभी हमें उनके घर पे भी जाना था और हम लोगों को तैयार भी होना था। तो मैंने कहा जाना तो ये सारा पैक के बाद में पूरा मैं लास्ट में ये पूरा मैं लगाकर आपको दिखाऊंगी कि हमने ईदी में क्या क्या दिया है। अभी बस ये ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ, मतलब वो भी मैं वीडियो नहीं बनाती, लेकिन फिर मुझे मेरी बेटी ने याद दिलाया कि मम्मी एक व्लॉग बना लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं आपको ऊपर से भी दिखा रही हूँ, लास्ट में मैं इसका पूरा सा लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि अभी 2 रमज़ान भी बाकी है। तो फिर अभी देखो नीचे फ्रूट वगैरह भी आया, देखती हूँ मैं फ्रूट में क्या क्या आया है। तो यहाँ पर शायद चावल है, ये शायद से गेहूँ है ऐसे, और ये फ्रूट आया है क्योंकि अभी रमज़ान है, तो इफ्तार में भी हम जाएंगे तो फिर ऐसे भी अच्छा नहीं लगता, तो फ्रूट वगैरह लेके ही जाना होगा। तो वही मैं चेक कर रही हूँ कि फ्रूट सही है कि नहीं। तो यहाँ पर 4 या 5 तरह के फल हैं, इसे भी हम लेके जाएंगे। तो मुझसे मेरे हस्बैंड ने पूछा कि फ्रूट में क्या क्या ले, तो मैंने कहा ऐसे लो कि जूसी फ्रूट जो है रमज़ान में जूसी फ्रूट ये खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बनाना लिया गया है, और यहाँ पे कलिंगर मतलब तरबूज है, खरबूज है, और पपैया है, और अंगूर है। तो ये 5 तरीके का फल है जो हम लेके जाने वाले हैं। और अभी हमें बहुत ज़्यादा देर भी हो रही है, क्योंकि हमें जाना भी है। तो ये सब मैंने देखा कि सब सही है, तो मैंने कहा नहीं सब सही है, तो बस अभी इसकी तैयारी कर लेते हैं। अभी सब गाड़ी में रखवा देंगे, फिर हम लोग भी तैयार होकर चले जाएंगे। तो जितने भी सामान थे वो सब हमने पहले से ही मतलब कि मैजिक में भिजवा दिए थे, क्योंकि सामान हमारे गाड़ी में नहीं आता। तो हम लोग अब बस लोग तैयार हो चुके हैं, और हम लोग अब जा रहे। तैयार होते होते ही बहुत टाइम हो गया, क्योंकि घर का सारा काम भी करना था। काम करने के बाद उसके बाद हम लोग ये सब की भी पैकिंग करनी थी, फिर हमको तैयार होना था। तो यहाँ पर बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। यहाँ पे एक रो रही देरवानी की बेटी, पता नहीं क्यों रो रही है। और सारे बच्चे हैं ना, मैं यहाँ बैठूँगा, मैं वहाँ बैठूँगी, मैं सारे बच्चे लगे हुए हैं। उनको तो बस बाहर घूमने का एक मौका मिलना चाहिए। तो ये मेरी ननद की बेटी है, और ये मेरी आइज़ल है। तो बच्चे बहुत खुश है कि वो अपनी फूफी से मिलेंगे, क्योंकि फूफी से इन लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव है, और बस उनको फूफी के घर जाना है। तो सब लोग बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयार थे कि फूफी के घर कब जाएंगे, और ये लोग अपनी फूफी को ना काका बोलते हैं। तो बस हम लोग घर से निकल चुके हैं, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम एक बार रुकेंगे, क्योंकि हमारी जो फूफी की बेटी है उनको भी उनके लिए भी हमें वेट करना है, क्योंकि उनको भी हम साथ में लेके जाने वाले हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा भी रो रहा है, उसको भी पता नहीं क्या हुआ है, आगे बैठना है कि पीछे बैठना है पता नहीं, वो भी अपना मुंह बिगाड़ कर बैठा हुआ है। और बाकी यहाँ पर देखिए सब हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं फूफी की बेटी का, उनको भी हम साथ में लेके जाएंगे उनके अपनी ननद के घर पर ईदी देने के लिए। इस वजह से हमको और भी देर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अजान जो है वो 6:12 को हो जाती है, और यहीं पर हमको 4:50 हो गया है। और हमारी जो ननद का घर की दूरी हमारे घर से वो मेरे ख्याल से 40 या 45 मिनट लगता है जाने के लिए, और अगर ट्रैफिक मिल गई तो फिर और भी लेट हो जाएगा। हम लोग ने तो बहुत कोशिश करी थी कि हम लोग जल्दी से पहुंच जाए, क्योंकि मतलब मेन इफ्तार के टाइम पहुंचना भी अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन हम लोग तो तैयार हो चुके थे, घर के जेंट्स तैयार नहीं होते, उनका काम मतलब बाकी था। यहाँ पर देखिए लोग डिग्गी में बैठे हैं, इन लोगों को डिग्गी में सो कर मोबाइल देख कर जाना था, और इन लोगों को जगह है लेकिन उन लोगों को बैठना नहीं है, इन लोगों को सो के मोबाइल देखना है। देखिए डिग्गी में कितनी खुशी लोग नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग तो तैयार हो चुके थे, लेकिन घर के जेंट्स थे वो लोग तैयार नहीं हो पाए थे, उनका काम जो थोड़ा सा लेट हो गया। तैयार होके हम लोग 4 बजे से ही बैठे थे कि अब जाना है अब जाना है। फिर मेरे देवर आए, तो फिर फटाफट सब तैयारी हुई। अभी हम लोग को घबराहट हो रही है, क्योंकि अगर देर हो जाएगा, अगर अजान हो गई तब हम लोग क्या करेंगे। हम लोग इसी यही डर रहे हैं कि अजान ना हो उसके पहले ही हम लोग पहुँच जाएँ। फिर उनके घर के मतलब घर पर भी डोर तक उनकी ये बड़ी गाड़ी हमारी नहीं जा पाएगी, थोड़ा दूर तो हमको पैदल चलना पड़ेगा। इस वजह से हमें और घबराहट हो रही है कि देर ना हो जाए और अजान ना हो जाए। यही सोच के हम लोग बहुत जल्दी जल्दी मतलब घबराहट हो रही है, सब लोग परेशान है कि बस जल्दी से पहुंच जाए हम लोग।
और ननन भी हमारे साथ है, वो भी घबरा रही कि ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि इतना लेट हम लोग पहुंच रहे हैं। तो बस चलते चलते हम लोग फटाफट पहुंच रहे हैं, अभी बहुत रास्ता बाकी है। तो ये हमारा ब्रिज आ चुका है, पुल। और ये बहुत ही पुराना पुल है, मतलब कि ये मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों के ज़माने का है। मुझे भी पता नहीं था, मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं। तो ये बताते हैं कि बहुत पुराना, मतलब ये ब्रिज जो है वो बहुत पुरानी है। तो बस इसको राजघाट पुल कहा जाता है, जो कि बहुत ही फेमस पुल है, बहुत ही फेमस है ये। और वहाँ पर जो आपको ऐसे हाथ दिख रहा है वो एक घाट है, वो भी बहुत ही अच्छा है। बट मैं इतनी दूर, मतलब दूर हूँ और मैं बीच में बैठी हूँ, तो मैं मोबाइल से ऐसा मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। जो वहाँ पर आपको नमस्ते करते हुए दिख रहा है ना हाथ, वो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही खूबसूरत घाट बनाया गया है। वहाँ पर भी मैं दिखाऊंगी कभी किसी दिन, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है। बट मैं इतनी दूर हूँ कि मैं बना नहीं पा रही हूँ। और ये पूरी नदी है, ये बहुत ही बड़ी नदी है, गंगा नदी शायद इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये पुल बना हुआ है। जब बचपन में मैं मुंबई से आती थी अपने मतलब गांव में, तभी जब ये पुल पड़ता था तो हम लोग इसको राजघाट पुल कहते थे। और अब मुझे नहीं पता कि मेरी शादी यहाँ हो जाएगी और ये मैं इस पुल को हम अब रोज़ देखेंगे। जब हम पहले मुंबई से आते थे और जब ये पुल पड़ता था तो हम देखते थे कि सारे, मतलब जितने लोग थे जो नॉन मुस्लिम होते थे, वो लोग क्या करते थे कि सिक्का निकालते थे और कुछ भी मतलब मांगते, मन्नत मांग के लोग इस नदी में डालते थे। तो हम लोग को भी शौक आता था, तो हम लोग भी क्या करते थे, उन लोगों का देख के, हम लोग तो बच्चे थे, हमको भी बहुत शौक आता था। तो हम भी ऐसे कॉइन लेते थे, सिक्का लेते थे और हम लोग भी ऐसे फेंकते थे। तो यहाँ पे बनारस में उतर के हमारा लास्ट स्टेशन होता था, फिर हम अपने गांव जाते थे। लेकिन अब तो मेरी शादी बनारस में हो गई है, तो यही हमारा घर हो गया है। बस बात बात में हम पहुँच गए अपनी ननद के घर। तो बस ये उनका घर आ चुका है और ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर है। तो हम बस अजान होने के 5 मिनट पहले ही पहुँचे थे। जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं और हमने निकाह वगैरह उतारा है और जैसे ही बस हम लोग बैठे हैं और अजान हो गई। हम लोगों का शुक्र है कम से कम 2 मिनट का टाइम मिला कि हमारे जाने के बाद अजान हुई। अगर हमारे जाने से पहले अजान हो जाती तो हम लोग क्या मुँह दिखाते। तो जेंट्स वगैरह का इंतज़ाम जो है वो नीचे था और हम लेडीज़ों का इंतज़ाम वो ऊपर था। तो ये तो हम बाद में मेरी बेटी ने बनाया वीडियो, ये वाली क्लिप, तब तक तो हम पहुंच चुके थे। तो ये फर्स्ट फ्लोर, नीचे ये फर्स्ट फ्लोर है। अब यहीं पे हमने इफ्तार किया था, लेकिन उसका मेरे पास वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि एकदम बस हम लोग बैठे और अजान हो गई, तो फिर अच्छा भी नहीं लगा मुझे, फिर मैंने बनाया भी नहीं। ये अपने 2 कमरे हैं यहाँ पर, 3-4 कमरा जो भी है। अब ये इसके ऊपर मेरी ननद का कमरा है। तो सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर उनका कमरा है। तो ये हम ऊपर जा रहे थे। अब ये उनका छत भी है और छत पर कमरे भी है, फिर छत के ऊपर भी छत है। तो यहाँ पर भी ऐसे 3 कमरे बने हुए, बहुत बड़ी ये छत है। मुझे तो इनका घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब पहले भी मैं इनके घर पे जा चुकी हूँ, क्योंकि हमारे रिलेशन में ही लगते हैं, लेकिन अभी ये इनका नया बना हुआ है और बन गया है, तो ये और भी अच्छा लग रहा है। तो ये तो हम इफ्तार वगैरह कर चुके थे, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम रिलैक्स होकर बैठे थे, तभी थोड़ा सा क्लिप बनाया था। और ये अपना 3 कमरे हैं यहाँ पर ऊपर, और वहाँ पर वॉशरूम वगैरह है यहाँ पर, और ये नीचे जाने का रास्ता है। तो इनका घर तो मुझे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इनका घर था। और ये 3 कमरे, मतलब अब इनके घर पे 2 शादी साथ में हुई थी। तो मेरी दोनों ही कज़न, एक तो मेरी ननंद है सगी और एक मेरी कज़िन लगेगी, चचेरी ननंद, दोनों ही देरानी जेठानी बनी है। उनका कमरा भी बाजू बाजू में ही है। तो ये ननंद का कमरा है और यहाँ पर ये इनकी छत है, बहुत ही अच्छी छत है। और ये इसके ऊपर भी बहुत बड़ी छत है, तो इसके ऊपर भी मैं चलती हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है, क्योंकि छत पर बहुत ऊंची छत है और फिर ऊपर लाइट नहीं लगी थी। लेकिन हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि हम सब लोग इफ्तार करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद ऊपर छत पे चले गए थे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब रिलैक्स फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही, नहीं कहते कि एकदम आवाज़ बिल्कुल नहीं हो रही, एकदम सूना साना, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ से क्या है कि उनका पूरा व्यू दिख रहा था, पूरे उनके अगल बगल का, पूरे उनके एरिया का पूरा व्यू दिख रहा था। साथ में ट्रेन वगैरह भी दिख रही थी। तो हम लोग सब खड़े थे, बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे भी देख रहे थे। और यहाँ से फिर हमने ऊपर से भी यहाँ पर एक वीडियो बना लिया। अब तो ये ऊपर से इनका घर का व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ये मेरी ननद का कमरा है, ये हाँ, ये दूसरी ननद का कमरा है। तो दोनों का हमने बना लिया था। तो चलिए अब दिखा देते हैं कि हम ईदी में क्या लेके गए थे। तो ये हमारा फाइबर का सेट था और यहाँ पर चादर वगैरह थी और यहाँ पर समय थी, क्योंकि ईद था तो समय तो होना ज़रूरी है। फिर ये सब सेट था, समय वगैरह का, बर्तन का सारा सेट यहाँ पर था। और यहाँ पर गैस चूल्हा था और कुछ सजावट की कुछ चीज़ें थी, फ्लावर पॉट वगैरह था। और ये इस्त्री वगैरह थी, आयरन वगैरह था, मतलब जूसर वगैरह था। और साथ में कपड़े थे, चूड़ी वगैरह थी।
तो ये हमारे में ना ईदी में दी जाती है, कढ़ाई वगैरह और सेवई बनाने के लिए बर्तन वगैरह भी दी जाती है। ट्रे का पूरा सेट वगैरह सब कुछ दिया जाता है जितना कि एक यूज़ हो जाता है। तो ये मेरी ननद का सारा कपड़ा था और ये इनके लिए सारी ज्वेलरी वगैरह थी जो भी, और यहाँ पे मेकअप का कुछ सामान वगैरह था। तो सास ससुर और हस्बैंड उन सभी का भी कपड़ा यहाँ पर था, और ये उनके लिए चप्पल वगैरह थी और सेट वगैरह था यहाँ पर। तो जो जो समझ में आया हमने, मतलब जो जो चलता है रिवाज जो है वो हमने सब यहाँ पर करने की पूरी कोशिश करी। ये उनके हस्बैंड के कपड़े वगैरह थे और चप्पल वगैरह उनकी थी। सास ससुर और ननंद के भी कपड़े थे, क्योंकि कुछ भी होता है हमारे यहाँ पे तो एटलीस्ट ननंद का तो हक बनता ही है हर चीज़ में, तो उनके लिए रहता ही है सास ससुर और ननंद। तो हमारे ईदी में यही सब कुछ था, और बस ईदी लगाते लगाते बहुत टाइम हो गया, मतलब कि हम लोग लेट पहुँचे ही थे, तो खाने का भी टाइम हो गया। ऐसे तो इफ्तार खा के पेट भरा हुआ था, लेकिन खाना भी खाना था, तो यहाँ पर खाना लग चुका था। तो खाने में उन्होंने बिरयानी वगैरह बनाई हुई थी, तो ये बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाई थी। जिसने भी बनाई थी शायद उनकी जेठानी ने बनाई थी। बहुत ही टेस्टी बिरयानी थी, बहुत ही अच्छी बिरयानी थी। तो बस हम सब खाना खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि फिर हमें वापस से घर पे भी आना था और रात भी हो चुकी थी। तो बस खाना खाने के बाद हम लोग तैयार हो गए अपने घर पर आने के लिए। तो खाना वगैरह खा के फिर सबसे मिलते मिलाते हमको बहुत देर भी हो गई, और घर पहुंचते पहुंचते हमें 12:30 बज चुका था। और आज थी बड़ी रात, तो हमें जागना भी था, इबादत भी करनी थी। तो थोड़ा सा रेस्ट किया हम सभी ने, फिर उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी और रात में हमने अपनी इबादत करी। थकावट तो बहुत हो रही थी, लेकिन इतनी बड़ी रात थी तो उससे भी हम नहीं छोड़ सकते थे। तो बस मैंने कोशिश करी थी एक व्लॉग बनाने की। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना